सो गाइस वन पीस चैप्टर 1119 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर इसके लास्ट चैप्टर से भी 10 टाइम्स ज्यादा धमाकेदार है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में अपने को दो गियर 5 देखने को मिले थे, एक अपना लूफी और एक अपनी बॉनी, जो कि वन पीस फैंस के लिए एक्सपेक्टेड और शॉकिंग दोनों ही था। एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि अपने को ओडा बहुत पहले ही हिंट दे चुका था कि बॉनी भी गियर 5 में कन्वर्ट हो सकती है, और शॉकिंग इसलिए कि वो इतनी जल्दी होगी ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। पर इस चैप्टर में ओडा एक स्टेप और आगे चला गया। इस चैप्टर में अपने को जॉय बॉय की एंट्री देखने को मिली, और जॉय बॉय से मेरा मतलब है एक्चुअल वाला जॉय बॉय। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे अपन ने लास्ट चैप्टर छोड़ा था, जहाँ पे लूफी और बॉनी दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं गियर 5 में, और वो लोग निकल पड़े मार्स से लड़ने के लिए। और इतने में पीछे जो जाइंट्स हैं वो सारे चीयर कर रहे हैं लूफी और बॉनी को, और उसके बाद अपने को मार्स का रिएक्शन दिखाया जाता है बॉनी की ट्रांसफॉर्मेशन पे, जिसको देख के मार्स बोलता है कि ये फेक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर फेक से उसका क्या मतलब है ये हम लोगों को पता नहीं है, पर शायद उसको लग रहा है कि ये एक्चुअल गियर 5 नहीं है। उसके बाद मार्स अपने ये सब सोचते हुए अटैक कर देता है लूफी के ऊपर, जहाँ लूफी एक जाइंट बैलून में ट्रांसफॉर्म होता है उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए। और उतने में लूफी सभी लोगों को बोलता है कि इन मॉन्स्टर को डैमेज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बार बार रिकवर कर लेते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इन लोगों को इतना दूर उड़ा के फेंक दो कि ये वापस ही ना आ पाए। उसके बाद में लूफी, सांजी, फ्रैंकी और बॉनी चारों मिलके कंबाइन अटैक करते हैं मार्स के ऊपर। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये चारों लोग मिलके मार्स के साथ गैंग बैंग कर रहे हैं। अब तुम लोग सोचोगे कि बॉनी तो लड़की है तो वो कैसे गैंग बैंग कर सकती है? तो भाई वो कुछ भी कर सकती है जब वो गियर 5 में कन्वर्ट हो सकती है। तो उतने में अपने को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाइंट रोबोट वापस उठ चुका है, और उसके साथ साथ अपना डेंडे मूशी वो भी वापस उठ चुका है। मींस कि जो ब्रॉडकास्ट अपना रुक चुका था वो वापस कंटिन्यू होने वाला है। सो जैसा तुम लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम जब वेगापंक ब्रॉडकास्ट में कुछ बोल रहा था तब वो विल ऑफ डी के बारे में बताने वाला था, और वहीं पे कनेक्शन टूट जाता है और ब्रॉडकास्ट वहीं पे रुक जाता है। पर फाइनली दोबारा से अपना ब्रॉडकास्ट चालू हो चुका है, और सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये इतनी जल्दी होगा। सो वेगापंक का ब्रॉडकास्ट दोबारा से चालू होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वेगापंक बोलता है विच वॉज इनहेरिटेड कैन बी कॉल्ड अ विल एंड ही होप इट्स पास्ड डाउन। तो जैसे तुम लोगों को पता है कि लास्ट टाइम वो डी क्लैन के बारे में बताने वाला था, और वो उसी मैच को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि सारे डी क्लैन वालों को एक विल इनहेरिट हुई है जो कि जॉय बॉय की है। और इस मैच में ही होप्स इट्स पास्ड डाउन, इसमें ही अपना जॉय बॉय है, ये भी कंफर्म नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉय बॉय की विल की ही बात हो रही है। उसके बाद अपने को रिएक्शन दिखाया जाता है बिग मॉम पायरेट्स का, जो कि पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए थे, पर फाइनली दे आर बैक। और उसके साथ साथ विवी और मॉर्गन का भी। उसके बाद दोबारा से हम लोग लूफी की फाइट पे आते हैं जहाँ पर वो जुपिटर पर अटैक करने जा रहा है। सो अगर तुम लोगों को याद हो तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जुपिटर और वारकरी एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस करते हैं जब अपने लूफी और बॉनी दोनों गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो जब उनको वो प्रेजेंस महसूस होती है तो वो उसी की तरफ भगते हैं, और फाइनली वो लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पर लूफी और जुपिटर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और वहीं वारकरी डायरेक्टली जाता है एल्बाफ की शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अपने को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बॉनी एक छोटी बच्ची में कन्वर्ट हो गई है। सो इससे अपने को ये पता चल जाता है कि बॉनी का गियर 5 का सफर यहीं पे खत्म हो चुका है। मीन्स अगली एक क्या आधा चैप्टर भी नहीं टिक पाई। तो जैसा अपने को पता है कि लूफी जब गियर 5 से एग्जॉस्ट होता है तो वो एक बुढ़े में कन्वर्ट होता है, पर यहाँ पर बॉनी एक बच्ची में कन्वर्ट हुई है। अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो बुढ़ी हुई है कि नहीं हुई, पर हाँ बॉनी का गियर 5 का सफर यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में अपने को जाइंट रोबोट दिखाया जाता है जो अपने एक फ्लैशबैक में चले आता है, और उसमें उसको जॉय बॉय की आवाज सुनाई देती है, जिसमें जॉय बॉय उससे बोल रहा होता है एमिथ व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट। सो फाइनली अपने को उस जाइंट रोबोट, आयरन रोबोट जो भी था, उसका नाम पता चल गया, और उसका नाम है एमिथ। नाम तो सेक्सी है। सो आई थिंक 8 साल पहले जॉय बॉय और एमिथ की कोई कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें उन लोगों ने डिस्कस करा था कि सही टाइम आने पर अपने आयरन जाइंट को कोई टास्क मिला हुआ है जो उसको करना है। अब आई डोंट नो कि अपना ये आयरन जाइंट बोल तो एमिथ सॉरी क्यों बोल रहा था प्रीवियस चैप्टर्स में। शायद इसको लग रहा हो कि वो टाइम निकल चुका है और ये सोता ही रह गया। सो नेक्स्ट सीन में अपने को दिखाते हैं कि अपना आयरन जाइंट पानी में कूद के तेजी से वारकरी की तरफ भागने लग गया है, जिसका मतलब है फाइनली अपने को आयरन जाइंट बोले तो एमिथ की पावर देखने को मिलेगी, और वो भी वारकरी के खिलाफ, जिसको देख के अपने लूफी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो चिल्लाता है रोबोट। और फाइनली यहाँ पर अपना चैप्टर एंड होता है बहुत ही तगड़े क्लिफ हैंगर पे। और एक बैड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक इसका कोई चैप्टर आने नहीं वाला, क्योंकि लास्ट 3 वीक से इसके कंटिन्यूस चैप्टर आ रहे थे, तो अब ये 1 वीक के ब्रेक पे है। सो फाइनली गुड न्यूज यही है कि अपने को इस आयरन जाइंट की फाइट देखने को मिली, क्योंकि पता नहीं पिछले कितने एपिसोड से हम लोग इसे सिर्फ सोते हुए या पिलते हुए देख रहे हैं। सो इसके नेक्स्ट चैप्टर में अपने को बहुत सारे जवाब मिलने वाले, जैसे विल ऑफ डी के बारे में, लूफी वर्सेस जुपिटर, आयरन जाइंट वर्सेस वारकरी एंड जोरो वर्सेस गांधी जी। आई होप उनकी भी थोड़ी सी झलक दिखा दे। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।